पहला क्लास 9 का नंबर सिस्टम पढ़ाई करते हैं, संख्या पद्धति। देखो हम लोग 7 क्लास 8 क्लास 6 क्लास बहुत सारे नंबर पढ़ते आए हैं। यानी जब हम क्लास स्टार्ट किए ना, नर्सरी क्लास से स्टार्ट किए, यानी जब हम पढ़ना स्टार्ट किए तो हमने कुछ संख्याएं सीखी। समझ लो क्या सीखे? कुछ संख्याएं सीखे हैं, ठीक है ना। अब वही संख्या पूरा सीखते सीखते आ गया किस क्लास में? तो 9th क्लास में। ऐसा कोई क्लास ना हो जिस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में ना पढ़े होंगे। वो सब नंबर सिस्टम की यानी संख्या पद्धति की वो एक क्या है भाग था। जैसे कि हमारे शरीर का कई भाग होता है ना, है उसी तरह संख्या पद्धति का सबसे पहले भाग था। यानी हम 7 क्लास में थे, अभी 7 क्लास में तुम हो, तो 7 क्लास में पहला चैप्टर का नाम था इंटीजर, जिसको बोलते पूर्णांक संख्या, ठीक है। 8 क्लास में क्या पढ़े? पहला चैप्टर रेशनल नंबर, जिसको बोलते परिमेय संख्या पढ़ते। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के पहले इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है नेचुरल नंबर। ये तो हम पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तुम लोग कहाँ तक लिख दिए? प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। देखो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरा पढ़ते हैं होल नंबर। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? होल नंबर। होल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये भी हम पढ़ लिए, क्लास 7 में पढ़ लिए, ठीक है। तीसरा नंबर आते हैं पूर्ण संख्या इंटीजर। इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ते हैं इसको? पूर्णांक संख्या। उसके बाद देखो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे परिच्छेद बिंदु कहते हैं। उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो, हाँ ठीक। हाँ प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तीसरा नंबर, चौथा नंबर आएगा हम लोग क्या हो गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पूर्णांक संख्या। अब इसको आगे पढ़ेंगे, आते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इस सारे किसका पार्ट है? नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति। और भी पढ़ते हैं, आ जाएगा इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर ये सब क्या है? बहुत देखो ये सब पढ़ लिए हैं, कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना। समझ में आ रहा है कि क्या क्या सर पढ़ा रहे, कुछ नहीं पढ़ा है जी ना। कुछ समझ में क्या हम क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। देखो हम अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी हम बता रहे हैं कि आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और आज क्या पढ़ना है, ठीक है। तुम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या इसमें और कोई नंबर आते हैं जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये भी पढ़ लियो, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। बुद्धि ठीक है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालो, है। तो प्राइम नंबर, जिसको प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम होता है। इधर ये बहुत सारे नंबर होते हैं। उसके बाद समझ लो कि यहाँ पर इवेन नंबर भी हो सकता है। इवेन मतलब सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या।
उसके बाद आते हैं ओड नंबर। ओड नंबर में मतलब होता है क्या, विषम संख्या, विषम संख्या। चलो और भी नंबर होते हैं, पहले इतना जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो जो पढ़ना है हमको, ठीक है ना। ये जो है जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, जब बचपन से, तो पहले ये नंबर सीखते हैं। प्राकृत संख्या जिसको गिनती में प्रयोग करते हैं, समझ लो पहले किसे कहते हैं, ये भी लिखा दिए तो पहले तुम लोगों को शायद कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहले तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं कि जिसको हम गिनती में शुरू करते हैं, यानी पहले जब हम बच्चे थे तो पहले यही नंबर सीखे थे। क्या बोलते हैं इसको, 1 2 3 4, ये बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको गिन सकते हैं, इनफिनाइट तक नहीं, जिसको गिन सकते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। जिसको गिन ले, तो क्या हम 0 से स्टार्ट करते हैं गिनना, 1 से 1 से। पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जब हम उसमें 0 से स्टार्ट करते, क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दें। इंटीजर उसे बोलते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों, यानी 0 के आप लेफ्ट जाओगे तो सब माइनस में होगा, ठीक है ना। और इसमें से सबसे बड़ा नंबर -1 कहलाएगा, समझ लो। हम सोच रहे कि सब -3 सबसे बड़ा है, नहीं, सबसे छोटा वही है, -3, हाँ, 1 -1 2 3, और इसमें ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जितने भिन्न वाले होते हैं, जितने 1/2 5/2 3 -5 C-6 सारे क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल ना निकले, -√2 √5 √3, ये सारे के सारे क्या, अपरिमेय संख्या। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो अपने से और 1 से भाग लगे, ठीक है ना। और ये देखो सबसे परिमेय संख्या प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 2। इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी एकदम पूरा कट जाए, यानी जैसे कि 2 4 6 8 10। उसके बाद ओड नंबर उसे बोलते हैं जिसको बोलते हैं विषम संख्या, जो 2 के अलावा और किसी से ना कटे, सॉरी 2 के से पूरी विभाजित ना हो, जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सारे के सारे क्या कहलाएगा, विषम संख्या। ये तो नंबर आ गया। ये सारे किसके नंबर में आते हैं, नंबर सिस्टम के, यानी सब के सारे नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन मिलेगी कि क्या सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। देखो तो ये सारे के सारे नंबर इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है, और इसमें 0 थोड़ी है, 0 को छोड़कर बाकी सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल रहा है। तो यानी हम बोल सकते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा कि क्या सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो जी हाँ, मगर सारे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है, 0 है, इसमें क्या है, 1 है, ठीक है। इसको नोट कर लो, हम उसके आगे बताते हैं, ठीक है ना। हम क्या बताए थे कि नेचुरल नंबर समझ में आ गया, सारे के सारे नंबर, इस सारे के सारे नंबर हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये नंबर हम शायद नहीं जाने होंगे, क्योंकि अभी ये पढ़ाई नहीं होगा शायद। ये हम पढ़ लिए 8th क्लास में, रेशनल नंबर हम पढ़ लिए, परिमेय संख्या पढ़ लिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये हम लोग पहले ही चैप्टर में था, रेशनल नंबर, उसका भाग गुना भाग सब सीख लिए थे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आप लोग 7th क्लास यानी प्राकृत संख्या का नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं। पहले समझ लो कि कौन कौन सा नंबर क्या कहलाता है। अगर तुमसे बोल दे, देखो इसका n मतलब होता है, इसको डिनोट किया जाता है किसका, अगर तुमको n दिखाई दिया तो हम लोग को तुम लोग को बताए थे n किसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, n क्या एक संकेत कहलाता है,
संकेत कहलाता है ना, पहचानने के लिए प्राकृतिक संख्या को पहचानने के लिए n से निरूपित किया जाता है। n मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 बहुत सारा हो सकता है। W मतलब क्या हो सकता है? होल नंबर, यानी क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद Z बोले थे ना, Z या I, उसको क्या बोलते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर को R से बोला जाता है। R नहीं, R से होता है किससे? देखो रेशनल नंबर को Q से बोला जाता है, ठीक है ना। Q से मतलब रेशनल नंबर, यानी जो 1/2 5/2 5 6 7 -5 ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर। Q डैश, अभी इसको इतना जब हम पढ़ लिए थे नंबर, तो अगर नेचुरल नंबर को देखो यहाँ पर सारे के सारे प्राकृतिक संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। देखो तो ये मिल रहा है। क्या था? तो हम क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो यह सत्य। क्या बोलेंगे? सत्य। अगर क्वेश्चन दूसरा है, सारे के सारे पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? असत्य। क्यों? क्योंकि 0 तो इसमें है नहीं। अब देखो, सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में मिल सकते हैं? मिल सकते नहीं है। 1 2 3 4, तो ये सत्य है। मगर सारे के सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। असत्य। क्योंकि इसमें -2 है, इसमें तो माइनस होगा नहीं। फिर सारे के सारे पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या अति पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो सारे के सारे अति क्या बोलती है? पूर्णांक संख्या, ये हमारा प्राकृतिक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो सकता है। सारे के सारे पूर्णांक कौन संख्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या। पहले ये समझ लो, इसमें पढ़ेंगे, देखो संख्या पद्धति में सारे पढ़ लिए। अब इसमें दो चीज पढ़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो चीज पढ़ाई होगा इसमें। 9th क्लास में क्या पढ़ेंगे? परिमेय और अपरिमेय, ठीक है ना। तो अब तुम लोगों को हो सके तो चैप्टर 1.1 में यही क्वेश्चन दिया होगा, कौन परिमेय संख्या, मतलब पूछेगा कि सारे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, ये सत्य सत्य करना है, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कि इसको नंबर लाइन मतलब होता है संख्या रेखा पर दर्शाना। तो शायद 7th क्लास में अगर इसको दर्शाना हो कि हमको 3 कहाँ होगा, तो हम क्या बोलते हैं? ये 0 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये हमारा नंबर लाइन पर हो गया, हुआ। उसके बाद अगर बोलेगा कि -2 बताओ, तो क्या बोलेंगे? इधर -1 -2। तो पूर्णांक संख्या को नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम 7th क्लास में पढ़ लिए। तो रेशनल नंबर को हम दर्शाने के लिए 1/2 5/2 ये सारे के सारे हम 8th क्लास में हम पढ़ लिए। इसको कैसे दर्शाया जाता है? 0 1/1, ये 1 हो गया, उसके बाद ये कर देगा यह 1/2, ठीक है ना। यह दर्शाया जाता है इससे। तो ये अब हम बोलेंगे क्या √2 है, अब इसको नंबर लाइन पर कैसे दर्शाया जाता है, ये हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या को। और एक बात याद रखना कि अगर जब भी क्वेश्चन पूछे कि एक परिमेय, अच्छा परिमेय संख्या किसे बोलते हैं बताते हैं?
परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जो P/Q के रूप में हो और जहां Q बराबर नहीं होगा किसके, और नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। इस Q की जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 कुछ भी लिख सकते हो। इस Q की जगह पर सब कुछ लिख सकते हो, -1 -2 -3, मगर क्या नहीं लिख सकते? 0 नहीं लिख सकते। और P एंड Q क्या होगा? P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक। और जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0। अगर इंग्लिश में लिखा होता when या where Q does not equal to 0 and Q and P and Q as integer, यानी P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है ना? याद रखना, जो संख्या को P/Q का मतलब क्या? देखो तो ये ऊपर P नीचे क्या है? अब बोले सर ये 5 है तो 5 का हाथ आपको पूर्णांक परिमेय संख्या दिखाई देगा, तो बोलेंगे नहीं 5 के नीचे क्या 1 नहीं होता है। देखो तो P/Q के रूप में आया नहीं आया, मगर अगर 5/0 दिखाई दे तो क्या कराएगा? नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 नहीं है। हाँ 0/5 हो सकता है। तो परिमेय संख्या पता चल गया। अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसका वर्गमूल ना निकलता हो, जिसका केवल पॉइंट हो। 5 3 पॉइंट यानी ये हो 3 ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है? यानी हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो बोलना कि अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब होता है अनंत। यानी हम इसके बीच में क्या हम 1.1 भी लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.3। इसको आगे बढ़ाओगे तो 1.01 से हो जाएगा 1.02, फिर 1.03, फिर इसको बढ़ाओगी इसके और इसके बीच में 1.01 के बीच में, तो ये हो जाएगा 1.001, 1.002, इसको और बढ़ाओगी तो 1.001, फिर 1.002, यानी बहुत सारा हो सकता है। यानी क्या बोल सकते हैं इसको? अनलिमिटेड। तो एक क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा और हो सके तो बन भी सकता है। ठीक है ना क्वेश्चन? ठीक है।